औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में आज जो डिस्कस करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स बेस्ड डिज़ाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोनेंट्स: रीयूजेबिलिटी, रिप्लेसेबल, नॉट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, एक्सटेंसिबल, इंकैप्सुलेटेड, इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब रीयूजेबिलिटी जो चीज़ बार बार हम उसको यूज़ कर सकें, मल्टीपल टाइम उसको यूज़ कर सकें। कंपोनेंट्स आर यूजुअली डिज़ाइन to be reused in different situations, in different applications. However, some components may be designed for a specific task. कुछ कंपोनेंट्स जो है हम उसको बार बार उसको रीयूजेबल उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, मगर कुछ जो है स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक टास्क के लिए वो होते हैं। सो कंपोनेंट्स जो है रीयूजेबिलिटी, जब हम एक चीज़ को मल्टीपल टाइम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको यूज़ कर सकें। रिप्लेसेबल, components may be freely substituted with other similar components. replace करना similar components की जगह हम उसके substitute का मतलब है कि जगह दूसरे को हम उसको for time being लेते हैं। component may be freely substituted with other similar components. हम उसको replace कर सकते हैं एक component को दूसरी जगह पे जहाँ पे यूज़ उसको कर सकते हैं। अगर इस रीयूजेबिलिटी है तो इसका रिप्लेस करना एक जहाँ पे उसकी नीड हो, ठीक है, उसकी जगह हम कोई और कंपोनेंट को फिक्स कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स। नॉट कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, कंपोनेंट्स आर डिजाइन टू ऑपरेट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट्स। ठीक है, उसके लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक वो नहीं है, मतलब हम इसको कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं। कंपोनेंट्स मल्टीपल वे से वो जो होते हैं, मल्टीपल वे से हम उसको इम्प्लीमेंट जिस तरह अपने लिहाज से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। कंपोनेंट्स आर डिज़ाइन टू ऑपरेट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में हम उसको सेट कर सकते हैं। हम जिस तरह का भी एप्लीकेशन बनाएंगे, जिस तरह का हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसमें फिर चेंजेस कर सकते हैं। हम उसको जिस वजह से उसका जो है एक स्पेसिफिक नहीं है, एक फ़िक्स चीज़ नहीं है, ठीक है। हम उसमें अपने लिहाज से चेंजेस करना, उसके कोड को आप किसी तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, उसको हम अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं। एक्सटेंसिबल, अ कंपोनेंट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स टू प्रोवाइड न्यू बिहेवियर। सो कंपोनेंट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग, हम इसमें नई चीज़ें, नई जो है क्वालिटीज़, नए बिहेवियर्स इंक्लूड कर सकते हैं। हम उसको एक्सटेंड करना और इन्हेंस करना, उसमें फ़र्दर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें और जो है क्वालिटीज़ मर्ज करना। सो कंपोनेंट कैन बी एक्सटेंडेड मीन उसको हम एक्सटेंड करके उसमें और इन्हेंस करके फॉर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स टू प्रोवाइड न्यू बिहेवियर सम एडवांस फीचर्स उसमें हम उसको ऐड कर सकते हैं। A component can be extended from the, ये तो हो गया। A component depicts the interfaces which allow the caller to use its functionality and do not expose detail of the internal process of any internal variables or states. Encapsulation, actually जो internal data को हाइड करना है फ्रॉम द सराउंडिंग, या जो है एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन से इनकैप्सुलेट होना। इनकैप्सूल का मतलब ये है कि उसको कवर अप करना फ्रॉम द इंटरप्शन ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड इंटरप्शन या इंटरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनको एक इंकैप्सुलेट करना, उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द सराउंडिंग फंक्शंस और सराउंडिंग जो मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। कंपोनेंट डिपेक्ट्स द इंटरफेसेस विच अलाउ द कॉलर टू यूज इट्स functionality and do not expose detail of the system. Internal detail of the system will not be exposed to the outside, ठीक है, internal process and any other variable or states। जो अंदर जिस तरह फंक्शन है तो एक फंक्शन का डेटा दूसरा फंक्शन चेंज नहीं कर सकता, एक क्लास का डेटा है तो दूसरा उसको नहीं। अगर प्राइवेट क्लास है, प्राइवेटली उसको किया है, कोई फंक्शन है तो उसको हम पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह अगर कोई भी क्लास डिराइव हो रही है, ठीक है, एक क्लास दूसरी क्लास डिराइव हो रही है तो जो डिराइव्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास से वो कर सकता है, मगर वो जो है इस तरह की जो पब्लिकली जो उसकी डेटा को यूज़, मगर जो प्राइवेट डेटा है दैट कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। तो ऐसा डेटा जिसको हम बाहर उसको यूज़ नहीं करना चाहते, हम उसको इसकी डिटेल, इंटरनल डिटेल को हम जो है बाहर एक्सपोज नहीं करना चाहें। सो इस तरह जो है इस वजह से हम इसके डेटा को मल्टीपल आउटसाइड, सराउंडिंग आउटसाइड से
के जो है इंटरप्शन से हम उसको सेफ रख सकते हैं। इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आर डिज़ाइन टू हैव अ मिनिमल डिपेंडेंसी ऑन अदर कंपोनेंट्स। इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर कंपोनेंट, इट्स फंक्शनलिटी जो है इंटरडिपेंडेंसी उसकी होती है, बाहर से जो और कंपोनेंट है उसकी जो है उस पर कोई डिपेंड नहीं होता, उसमें कोई चेंजेस करना और उस पर डिपेंड नहीं होता कि उसके डेटा पे डिपेंड नहीं है कि आया उसमें कोई चेंजेस होगा तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। सो दैट कंपोनेंट्स आर डिज़ाइन टू हैव ए मिनिमल डिपेंडेंसीज ऑन अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, सो दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर ऑल वर्किंग। ठीक है, उसमें बाहर के किसी कंपोनेंट का उस पर कोई असर नहीं होता या ये डिपेंडेंट नहीं होते किसी दूसरे कंपोनेंट्स ऑफ द उसी सिस्टम के। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन। कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग सम intermediary representation, for example graphical, tubular or text based that can be translated into the source code. The design of the data structure, interface and algorithm should be conformed to well established guideline to help us avoid the introduction of errors. It has the following silent features. The principles of component based designs क्या क्या हैं, ठीक है। कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन में इस तरह मल्टीपल इंटरफेसेस है, स्ट्रक्चर्स है, मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स है, एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। The software system is decomposed into the reusable, cohesive, and encapsulated component units. ठीक है, reusable which can be used more than one times, and cohesive जो interdependency की बात है, आगे हम उसको cohesion और coupling के करेंगे। इंट्राडिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी ऑफ द सिस्टम या डिपेंडेंसी ऑफ द मॉड्यूल्स, ठीक है, जो इसके सिस्टम की आउटसाइड डिपेंडेंसी ऑफ द सिस्टम है, इनसाइड डिपेंडेंसी ऑफ द सिस्टम। तो कोहेजन और कपलिंग का जो टर्म है आगे हम पढ़ेंगे। एंड इनकैप्सुलेटेड कंपोनेंट्स यूनिट, इनकैप्सुलेटेड के जो डेटा द इंफॉर्मेशन विल बी हायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, जो अंदर जो उनका डेटा अवेलेबल है या जो कंपोनेंट्स है उसकी जो अपनी इंफॉर्मेशन है दैट विल बी हायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड इंटरप्शन, आउटसाइड से जो उनकी है उसको हम इंफॉर्मेशन की हाइड होती है। इच कंपोनेंट हैड इट्स ओन इंटरफेस दैट स्पेसिफाइज रिक्वायर्ड पोर्ट्स एंड प्रोवाइड पोर्ट्स। ईच component had its detailed implementation. Each component had its own interface. हर एक का अपना इंटरफेस है, अपनी उसकी जो इंटरेक्शन है सिस्टम, हर एक जो है अपनी उसकी अपनी बॉडी होती है, अपनी जो है दैट स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड पोर्ट्स एंड प्रोवाइड्स पोर्ट्स। ईच कंपोनेंट हाइड इज डिटेल इम्प्लीमेंटेशन, जो इंटरनल डिटेल जो डेटा है वो उसकी हाइड होती है, इंकैप्सुलेटेड होती है। जैसा इंकैप्सुलेशन का टर्म मैंने बता दिया है, दैट डेटा विल बी हाइडेड फ्रॉम द outside interruption. The component should be extended without the need to make internal code or design modification to the existing parts of the component. ठीक है, without the need to internal code or design modification. Internal details उसकी जो है internal उसकी modification उसमें जिसे should be extended without need to make the internal code. इंटरनल कोड या डिज़ाइन में जो है मॉडिफिकेशन की नीड नहीं होती है, एग्जिस्टिंग पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं मगर उसकी इंटरनल डिटेल को छेड़ेंगे नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। डिपेंड ऑन द डिस्ट्रक्शन कंपोनेंट, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर कंक्रीट कंपोनेंट। जो एक्चुअल कंपोनेंट कंक्रीट कंपोनेंट जो कि एक्चुअल कंपोनेंट्स है, जो बेस कंपोनेंट्स है, डिपेंड ऑन द एब्स्ट्रैक्शन कंपोनेंट, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर कंक्रीट कंपोनेंट्स विच इंक्रीज डिफिकल्टी इन एक्सपेंडेबिलिटी। कंक्रीट कंपोनेंट पे उसका डिपेंड नहीं होता, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन एक्सपेंडेबिलिटी ऑफ द, उसको मज़ीद एक्सपेंड करना, उसको मज़ीद हम एलाबोरेट करना, उसको मज़ीद हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। कनेक्टर्स कनेक्टेड कंपोनेंट स्पेसिफाइड रूलिंग द इंटरेक्शन अमॉन्ग द कंपोनेंट्स। कनेक्टर कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है, ऐसे कनेक्ट जो आपस में जो कनेक्टिविटी ऑफ द कंपोनेंट्स है, जो आपस में एक कंपोनेंट दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं with some calling statements. The interaction type is specified by the interfaces of the components. Multiple interfaces of the components के थ्रू एक कंपोनेंट दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, बट एक दूसरे का डेटा जो है वो चेंज नहीं करेंगे, उसको मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होती, ठीक है। सिर्फ वो एक दूसरे के डेटा को यूज़ कर सकते हैं, बट कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज द इंटरनल डिटेल ऑफ द कंपोनेंट। वन कंपोनेंट कैन नॉट change the details or internal code of the other component. Component interaction can take the form of method invocation, asynchronous
invocations, broadcasting, message driven interaction, data stream communication and other protocol specific interaction. ये सब इसकी वो है कि कंपोनेंट इंटरेक्शन कैन टेक फॉर्म ऑफ द मेथड इन्वोकेशन कॉलिंग द मेथड, ठीक है। एसिंक्रोनस इन्वोकेशन, एसिंक्रोनस जहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन होती है, ठीक है, टाइम एलोकेशन होती है। ब्रॉडकास्टिंग, यू नो अबाउट द ब्रॉडकास्टिंग, एक चीज़ को जो है उसकी ब्रॉडकास्ट करना, उसको फर्दर प्रोपेगेट करना। मैसेज ड्रिवन इंटरेक्शन, मैसेज ड्रिवन मैसेजेस के थ्रू जो है मल्टीपल इंटरेक्शन हो रही है। डेटा स्ट्रीम कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन बाय सम डेटा या इंटरेक्शन, अदर प्रोटोकॉल स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, ठीक है। सो द कंपोनेंट इंटरेक्शन कैन बी टेक प्लेस बाय दीज मेथड्स. So for a server class, specialized interfaces should be created to the server major categories of the clients, ठीक है। सो सर्वर के लिए स्पेशलाइज इंटरफेसेस होगी जो कि क्लाइंट्स को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट डिपेंड ऑन द सर्वर कंपोनेंट. ओनली दोज ऑपरेशन दैट आर रेलिवेंट टू द पार्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द क्लाइंट शुड बी स्पेसिफाइड इन द इंटरफेस, क्योंकि जो क्लाइंट्स है वो दे आर डिपेंडेंट ऑन द सर्वर. सो server can change the data of the client, but one client cannot change the data of another client. A component can extend it to other component and still offer its own expansion points. It is the concept of plugin based architecture. This allows a plugin to offer another plugin API. एक plugin को दूसरे में उसको यूज़ करना जो है, multiple plugins उसको हम यूज़ कर सकते हैं. एक जो है इंटरफेस या एक सिस्टम है या एक कंपाइलर या एक टूल है, उसमें हम मल्टीपल प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं. उसके जो है नए नए प्लगइन्स उसके इंट्रोड्यूस हो सकते हैं जब उसके नए नए अपडेट्स आते हैं, ठीक है. अगर एक टूल है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द पैसेज ऑन द पैसेज ऑफ टाइम नए नए प्लगइन्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं जो कि ऑनलाइन अपडेट्स के थ्रू है. जिस तरह अगर आप देखें इस तरह मल्टीपल जो वर्डप्रेस को आप यूज़ करते हैं उसमें मल्टीपल प्लगइन्स को हम यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन जो मल्टीपल जो है, ठीक है. कुछ उसको आपको ऑनलाइन प्लगइन्स मिलते हैं जिसके हम डायरेक्ट सिस्टम में या उसकी जो है वेबसाइट्स बनाने में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रिपेयर्ड प्लगइन्स होते हैं, सिर्फ उसको हमने ड्रैग करना होता है, ठीक है. सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन की या प्रिंसिपल्स की समझ आ गई होगी, and also characteristics of the components based designs.